वो भी सही है। भाई हमारे भाई को वोट देंगे। अरे नहीं, भाई को क्यों देंगे, सबको देंगे जो। सबको वोट देंगे। बाबूजी सभी को वोट करेंगे। जिला पंचायत में ध्यान रखना, सभी प्रत्याशी इनके पास जरूर आइए। अच्छा, सभी को वोट कैसे कर देंगे एक साथ आप? अब की बार जो है यहाँ पर जो है निर्दलीय कैंडिडेट है, उसका टिकट कट चुका था, इसलिए जो है जनता का समर्थन उसके पक्ष में है। राशिद भाई की जो भतीजे की बहू है, उसको जो है जनता वोट करने को जा रही है। जी अभी हमारे राशिद मलिक जी हैं, जी राशिद जी हैं, धीरमज रस है, प्रत्याशी हैं। वो उनकी जो भतीजी है जी। वो बाहर से की रहने वाली है, हम उसके दिल्ली जाएंगे। अच्छा, वो तो इसका मतलब आप वो बाहर से रहने वाले हैं, तो जनता इस बात से कट रही होगी। अगर जनता तो यानी इस बार जिताकर आप और भी पानी यहाँ पे पानी चाहेगा भाई, हम क्या करना है आपको? यहाँ पे मछली पालन करना है। पालन करना चाह रहे हैं भाई हम तो। हरिद्वार जिला पंचायत क्षेत्रीय चुनाव बहुत नजदीक है, जो कि 26 सितंबर को होना है, और इसी उसमें संबंध में चुनाव की जो प्रत्याशी है और जो जनता है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। और फिलहाल हम मौजूद है जिला पंचायत क्षेत्र दरियापुर दयालपुर वार्ड नंबर 21 में, और यहाँ पर हमें चौपाल लगी हुई मिली है, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ युवा लोग सभी बैठे हुए हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे दरियापुर दयालपुर सीट को लेकर। क्या लगता है आपको, दरियापुर दयालपुर जो सीट है, कौन कौन प्रत्याशी जोर पकड़ रहे हैं इस बार जिला पंचायत में? विक्की प्रधान। विक्की प्रधान, हाँ मतलब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। क्यों विक्की प्रधान को वोट करना चाहते हैं आप? हमारे गाँव का वो। आपके गांव का है, हाँ। इसलिए। हाँ। तो अगर आपके गांव का इसलिए आप वोट कर रहे हैं, और या इसके अलावा भी और कुछ बात? ना और कुछ बात नहीं हमारी। अगर आप ऐसे ही अपने अपने गांव की बात करेंगे, तो जैसे हकीमपुर तुर्रा से पिंकी सैनी है, और वहाँ से और भी कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, तो अपने गाँव को वोट करेंगे ऐसे, तो फिर जिला पंचायत सदस्य बनेगा कौन ऐसे? भाजी वो तो भगवान जाना, कौन हमारा काम है, झूठ बोल लो। मैंने कहा था चीज को। अच्छा, ये तो बता दीजिए, जो विक्की का नाम आप ले रहे हैं, क्यों अच्छे लग रहे हैं आपको? हमारे गाँव के है ना, हमारा भाई बनता, हमारा भाई है। अच्छा, भाई है। हाँ। क्या बाबू जी, ऐसा ही है जी। आपका भी भाई है, ऐसा ही है? हाँ, ये सही हुआ। इसके अलावा और भाई नहीं है आपके? हाँ, सब भाई है जी। तो सब भाई है जी, देखो कोई भी हो। बीजेपी समर्थित अगर हम कैंडिडेट की बात करें जी, वो भी सही है। भाई हमारे भाई को वोट देंगे। अरे नहीं, भाई को क्यों देंगे, सबको देंगे जो। सबको वोट देंगे। बाबूजी सभी को वोट करेंगे। जिला पंचायत में ध्यान रखना, सभी प्रत्याशी इनके पास जरूर आइए। अच्छा, सभी को वोट कैसे कर देंगे एक साथ आप? ठीक ठाक ही करेंगे जी, अपने हिम्मत से जो भी। जिला पंचायत में एक ही तो कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो बात तो ठीक है जी। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चलिए आप बुजुर्ग है, आपको पता भी होगा यहाँ का, कौन जोर पकड़ रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में जी देखो, मैं तो ऐसा खास यहाँ रहता नहीं, बस होटल में विक्की प्रधान जोर कर रहा है बाहर। वो वहाँ भी नहीं गया। हाँ जी, मैं वहाँ भी नहीं गया, होटल वहाँ भी नहीं गया। हमें बाल हुई था, सब पब्लिक हुई था, बड़ा कहाँ थे वहाँ इकट्ठे होटल पर, क्योंकि वैसे सीट महिला है यहाँ पर, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं पुरुष के फेस पर ही लड़ा जाएगा, तो क्योंकि लोग जानते भी यहाँ पे पुरुष को ही है। तो अगर हम राशिद की बात करें अगर, तो राशिद का नाम निर्दला खड़ा जी, निर्दला राशिद। तो निर्दलीय को वोट नहीं देंगे? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ये मिले तो सभी, पद तो कुछ नहीं है। पद कुछ नहीं, क्या पता? जनता कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थन में क्या क्या कहेंगे? विक्की प्रधान। विक्की प्रधान, क्यों विक्की प्रधान है? पार्टी तो खड़ा है मेरे भाई। आपकी पार्टी से? कौन सी पार्टी आपकी? बसपा। तो बसपा आपकी पार्टी है? हाँ, बसपा तो खड़ा है। मतलब बसपा आपकी पार्टी क्यों, क्या खास है बसपा? बसपा में हम बसपा तो ही जुड़े हुए पहले तो ही, जितना भी 80 समाज है सब बसपा जुड़े हैं। तो और जो आप बसपा की बात कर रहे हैं, ऐसे समाज से जुड़ा हुआ है, आजाद समाज पार्टी, उससे फिर कौन जुड़ा है? आजाद सभी जुड़े हुए, कुछ आदमी, कुछ उससे भी जुड़े? हाँ, कुछ उससे भी जुड़े हुए। चलिए, अगर ये बाकी लोगों की हम बात करते हैं, जो और लोग भी यहाँ से आ रहे हैं, बीजेपी से समर्थित आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं, सबका धन्यवाद करेंगे जो भी आवेगा, लेकिन वोट विक्की को करेंगे। विक्की को करेंगे। हाँ जी, सबको वहाँ करे विक्की वोट देंगे। सब वहाँ करेंगे, वोट विक्की को। हाँ, जो भी आएगा प्रत्याशी बोलेंगे सबको वोट करने के लिए, लेकिन वोट विक्की को जाएगी। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर और भी स्थानीय लोग हैं जी। कुछ लोग नाम ले रहे हैं, विक्की का नाम ले रहे हैं कि हमारे गांव से इसलिए वोट करना पसंद कर रहे हैं। तो आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, मैं भी दरियापुर दयालपुर गाँव से हूँ। तो आप किसे वोट करना पसंद कर रहे हैं? जिला पंचायत का जो है यहाँ पर स्थानीय चुनाव होता है, तो सब जनता जानती है, लेकिन जनता जो है विकास की तरफ भी ध्यान देती है। ये जो विक्की मौर्य है यहाँ का, ये 2 बार प्रधान रह चुके हैं, इस परिवार से ये खुद प्रधान रह चुका है। इसने कोई गांव का विकास नहीं करा, इसलिए जो है जनता अब की बार इसे पसंद नहीं कर रही यहाँ पर। लेकिन ये आप कह रहे हैं जनता यहाँ पर पसंद नहीं कर रही, लेकिन मैं भी रिपोर्ट कर रहा था, तो लोगों के द्वारा जो बताया गया
वो बोल रहे हैं हमारे गांव के हैं इसलिए हम इन्हें वोट करेंगे, और आप कह रहे हैं कि जनता यहाँ की पसंद नहीं कर रही है, तो और अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तो किस आधार पर वो खड़े हो रहे हैं इस बार? देखो जो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आदमी देखो बसपा से जुड़ा हुआ होता, क्योंकि बसपा से जो आदमी जुड़ा हुआ है वो बसपा को ही वोट करेगा, ना कि कैंडिडेट को। तो इस बार क्या लगता है कौन कैंडिडेट? बसपा से समर्थित कैंडिडेट है जो बसपा जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो 2% हो या 5% हो। आपको क्या लगता है, आपको इस बार कौन लगता है? यहाँ से मैंने एक बार बाइट पहले भी दी थी आपके चैनल पर, और अब की बार दोबारा बाइट दे रहा हूँ मैं। अब की बार जो है यहाँ पर जो है निर्दलीय कैंडिडेट है, उसका टिकट कट चुका था, इसलिए जो है जनता का समर्थन उसके पक्ष में है। राशिद भाई की जो भतीजे की बहू है, उसको जो है जनता वोट करने को जा रही है। पहले जब आपने पहली बाइट का अगर जिक्र आपने किया तो मैं आपको बता दूं, पहली बाइट में आपने बोला था कि राशिद को बसपा से यहाँ से टिकट होगा तो जनता उसके साथ रहेगी, और आज आप बसपा से अलग होकर निर्दलीय की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राशिद भाई यहाँ पर जनता के बीच में रहा कई बार, और इसलिए जो है यहाँ पर जनता उसका ज्यादा से ज्यादा समर्थन करेगी। और अगर राशिद जी को बसपा से टिकट हो जाता तो क्या फिर आप भी बसपा के गुण गाते? ना वो उसके बाद भी उससे जो है वो घर बैठ कर चुनाव जीतता। जी क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ तो साहब जी को हम तो गाँव के नाते समझो, भाई के नाते समझो, बीएसपी के नाते समझो, हम वोट देंगे उसे ही। किसको नाम बताइए? विक्की मौर्य को। अच्छा, जैसे अभी बाबूजी बता रहे हैं, इधर आपके पास में बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि विक्की मौर्य पहले प्रधान रह चुके, कुछ कार्य नहीं किया, कुछ विकास का कार्य नहीं किया, तो क्या आप लोगों के लिए विकास का कार्य महत्व नहीं रखता? नहीं रखता है जी, समाज के लिए, गांव के लिए महत्व बहुत ज़्यादा रखता है, पर जो उसके स्तर से हुआ काम उसने करा दिया, बजाय ना फालतू काम तो उसने नहीं किया। जो उसके स्तर का काम था, जो उस बजट था, उसके हिसाब से उसने जितना ढेर या थोड़ा करा वो करा। बाकी वो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे कैंडिडेट या दूसरे कैंडिडेट, पर बाकी हम तो गाँव। आपको नहीं लगता इस बार जिला पंचायत में अगर वो जीत कर आएंगे तो इस बार भी अगर ऐसा विकास ना हुआ? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं, ऐसी तो उम्मीद हम करके वोट नहीं दे रहे थे। अच्छा, हमें ये उम्मीद है कि भाई गांव का है और हमारे लिए विकास भी करेगा, गांव का कुछ न कुछ समाधान ऐसा होगा उसके स्तर से जो वो गांव का ही विकास करेगा, कुछ निर्माण। तो और लोगों की अगर बात करें, और लोग जैसे कि यहाँ से आप राशिद की बात कर लेते हैं या बीजेपी से समर्थित अरविंद की बात कर लेते हैं, तो क्या इन लोगों में वो बात नहीं है, क्या ये लोग विकास नहीं कर पाएंगे आपके क्षेत्र का? नहीं, वो तो देखो उसके पर निर्भर है, वो तो बाद की बात है जी, हम उसमें क्या कर सकें। बाद में कोई अगर वोट लेकर भी वो असफल है तो उसका क्या इलाज करेंगे। अच्छा, ये तो बता दीजिए आप इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं यहाँ से? हम भाई वोट विक्की मौर्य को देंगे। आ- अच्छा जा क्यों ये भी कहते हमारा ये पानी भरा पड़ा, इसका और अच्छी बंदा लग जाएगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ चाहता हूँ कि वो ये पानी जरूर दिखाए जिस पानी का जिक्र अभी इन्होंने किया है। हाँ, ये बंदा लगा पड़ा, उसकी योजना का लगा पड़ा जी। हाँ, इसको और लगवाऊंगे। योजना का जो आप पानी लगा पड़ा बंदा हमारे बारे में हो भाई, किसकी योजना का? विक्की मौर्य की भाई। अरे और भाई और बंदा लगवा यहाँ इसको। तो यानी इस बार जिताकर आप और भी पानी यहाँ पे पानी चाहेगा भाई हम। क्या करना है आपको? यहाँ पे मछली पालन करना है? मछली पालन करना चाह रहे भाई हम तो। हाँ अच्छा, हाँ, क्यों? अरे वोट उसे देंगे भाई विक्की मौर्य को हम। वोट विक्की को ही जाना है? हाँ बिल्कुल। अलग ही दुख है, अलग ही मत है कि वोट विक्की को जाना है। इनका कहना है कि वो प्रधान रहते हुए उन्होंने कार्य नहीं किया, और इस बार जो जल भराव है यहाँ पर अभी हमने दिखाया आपको, ये जल भराव की समस्या बरकरार है, उनके टाइम से बरकरार है, लेकिन वोट विक्की मौर्य को ही जाएगा। अलग ही मत है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये हमारे नेता जी, ये नेताजी हमारे आपके नेताजी कौन से? जी, पहले तो आप नेताजी बता रहे, परिचय दे दीजिए। नहीं देखो, मैं नेता कुछ नहीं हूँ, मैं एक गांव का एक नागरिक हूँ। मेरा अपने गांव में इतना है कि देखो सभी सम्मान करते हैं। अब आप बताइए आप क्या जानकारी। नेता किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं देखो ऐसा ना, कोई मतलब इस बार आप प्रत्याशी किसी? नहीं, मैं किसी भी तरह से कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। चलिए, और दूसरी बात, सामाजिक कार्य में मैं हमेशा अपने समाज के लिए खड़ा रहता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो आप बताइए कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में दरियापुर दयालपुर सीट से कि कौन व्यक्ति जोर ज्यादा पकड़ रहा है? देखिए, ये एक क्षेत्रीय जो चुनाव है, इसमें चेहरा जो होता है ना जी, चेहरे के अनुसार ये चुनाव होता है। ये किसी पार्टी किसी संगठन से कोई मतलब नहीं होता। और आज जो गांव के व्यक्ति या आप जो सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे के आधार पर ये है कि जिस व्यक्ति की अपनी छवि अपना चेहरा अच्छा होगा उसी व्यक्ति को जनता चुनेगी। तो क्या लगता है वो किसकी छवि और चेहरा अच्छा है? देखो, अपने सभी अपने आंकड़े करते हैं जी, हमारा है काम वोट देना, वो उसकी किस्मत है कि कौन जीते और कौन हारे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा
कि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपनी मेहनत करें। चलिए, मेहनत तो सभी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का टाइम है, सभी आप लोगों के बीच में आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे कि जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो क्या आपसे वादे कर रहे हैं? देखो, वादे तो सभी करते हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं? सभी करते हैं कि हम समाज के हित में कार्य करेंगे, ईमानदार। ऐसा कोई भी एक भी बैनर नहीं होगा जिस बैनर पे कोई प्रत्याशी गलत लिखा हुआ होगा। तो जैसे आप समाज सेवी के, तो आपको क्या लगता है क्या विकास के कार्य यहाँ पर होने चाहिए जो अब तक नहीं हुए? देखो, विकास के कार्य तो भी बहुत हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें सड़कें देख लो, सड़कें खराब हैं, कोई सामाजिक कार्य हो वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो समाज के हित में कार्य यहाँ पे करे। जनता की बात जब आप कर रहे हैं, जनता नाम ले रही है कि यहाँ से विक्की मौर्य की बात कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार राशिद की बात कर लेते हैं और बीजेपी समर्थित अरविंद सैनी की बात कर लेते हैं, तो इसमें से आपको क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात होती है कि जिस गांव से जो प्रत्याशी होता है ज़्यादातर उसके हक में वो डलती है। जी, मैं अपने आप को भी कहूँ कि मैं अगर किसी और संगठन से या किसी पार्टी से समर्पित हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर दावेदारी यही करूँगा कि जिस गांव में जो प्रत्याशी खड़ा हो वो अपने गांव में ज़्यादा दावेदारी करता है। चलिए, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि दूसरे गांव के प्रत्याशी दावेदारी होंगे तो वो लोग, मैं तो कहूँगा कि मूर्ख हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दूसरे गांव की अगर बात करेंगे, अभी आपने स्टार्टिंग में क्षेत्र चुनाव की बात की है, जिला पंचायत का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन एक प्रत्याशी की जिम्मेदारी है कि वो अपना पूरा क्षेत्र कवर करे। अगर आप अपने गांव की ऐसे बात करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है? क्योंकि अगर अपने गांव की बात करें, विकास तो पूरे क्षेत्र का होना चाहिए। देखो, आप नहीं चाहते कि प्रत्याशी विकास पूरे क्षेत्र का करे? देखो, मेन बात होती है, ये मैंने आपको पहले कहा कि चेहरे के अनुसार, नहीं, आप ये चेहरे पे होता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है और अभी कुछ तो आप स्पष्ट कीजिए बात की, कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस जिला पंचायत सीट में जो प्रत्याशी नहीं रहता और वो बाहर किसी दूसरे प्रदेश में रहता हो और हम उसको यहाँ वोट दें और उसको जिताएं, तो हम मूर्ख नहीं हो तो और क्या हो? कौन प्रत्याशी है वो? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, जी, अभी हमारे राशिद मलिक जी हैं, जी राशिद जी हैं, धीरज रस है, प्रत्याशी हैं, वो उनकी जो भतीजी है जी। वो बाहर से की रहने वाली है, हम उसके दिल्ली जाएंगे। अच्छा, वो तो इसका मतलब आप वो बाहर से रहने वाले हैं, तो जनता इस बात से कट रही है? अगर जनता उसको प्रत्याशी बनाती है तो क्या उससे दिल्ली मिलने के लिए जाएंगे नहीं। या विकास कार्य के लिए बाहर जाएंगे? तो जनता जो है वो लोकल के प्रत्याशी को चुनेगी, बाहर के प्रत्याशी को नहीं चुनेगी। चलिए, अभी हमने आपको दिखाया दरियापुर दयालपुर सीट से जुड़ी कुछ बातें, लोगों का अपना अपना मत है और इसी प्रकार पंचायती चुनाव की बरकरार खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया आपका।